हेलो एंड वेलकम टू। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत रत्न 2024 दो लोगों को ऑनर किया जाएगा। इससे कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को। तो भारत रत्न एक ऐसा ऑनर है भारत का जो रेयरली लोगों को दिया जाता है। मैं बताऊं, पिछले 70 सालों में मात्र 50 ऐसे पर्सनालिटी हुए जिनको ये प्रोवाइड किया गया है, यानी इस साल को मिलाकर 50। यहाँ पे आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख पाओगे, लाल कृष्ण आडवाणी टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न अनाउंसेस प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर यहाँ पे दैनिक भास्कर का आर्टिकल, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती सेंटेनरी पे इन्हें ये दिया गया है। वे 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। ये किनके बारे में? कर्पूरी ठाकुर जी। तो कुछ दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी के लिए अनाउंस किया गया था और रिसेंटली फिर लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी अनाउंस किया जा चुका है। आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट देख पाओगे। इन्होंने ये ट्वीट यहाँ पे किया है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी को। तो देखिए, मोदी जी ने लिखा है, आई एम डिलाइटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कन्फर द भारत रत्न ऑन द बाइकन ऑफ सोशल जस्टिस द ग्रेट जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी। तो कर्पूरी ठाकुर जी को जन नायक बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 11th, ठीक है, 11th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनफैक्ट बिहार के 2 बार ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। यानी आप कह सकते हो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है उनके 100वीं बर्थ सेंटेनरी पे, आप कह सकते हैं 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने क्या वर्क किया है। तो पीएम मोदी ने यहाँ पे किया है कि दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन इज अ टेस्टामेंट टू हिज एंड्योरिंग एफर्ट्स एज चैम्पियन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड स्टैलवर्ट ऑफ इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको अपलिफ्ट करने के फील्ड में, अपलिफ्ट करने के क्षेत्र में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कर्पूरी ठाकुर जी। और इक्वलिटी और एम्पावरमेंट के फील्ड में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के सीतामढ़ी जिले के पितौंजिया गांव से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने, देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा है कि टू अपलिफ्ट द डाउन टोडन एंड हिज विजनरी लीडरशिप हैव लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन इंडियाज सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक। इक्विटेबल सोसाइटी के लिए इन्होंने अपना काम किया है। ये हैं बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर। और दूसरे कौन हैं? तो दूसरा आप ट्वीट देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी का। यहाँ पे इसमें ये बोल रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी विल बी कन्फर्ड द भारत रत्न। आई ऑल्सो स्पोक टू हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। तो इनके, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी के डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एक मोनूमेंटल है बिल्कुल। एंड वर्किंग, वो उन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट से काम किया है। सर्विंग द नेशन एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी नेशन को, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2002 और 2004 में, ठीक है। फिर ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज आवर होम मिनिस्टर एंड I&B मिनिस्टर एज वेल, ठीक है। तो हिज पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन हैव ऑलवेज बीन एग्जेम्पलरी फुल ऑफ रिच इंसाइट। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। भारत रत्न, तो भारत रत्न देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट अगर सिविलियन अवार्ड है तो मिलिट्री अवार्ड कौन है हाईएस्ट? परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र आपका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड आपको मिलेगा। और भारत रत्न से नीचे जो सिविलियन अवार्ड हैं वो कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री।
आगे देखिए, भारत रत्न जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई थी 2 जनवरी 1954 को, 1954। 70 ईयर्स हो चुके हैं और अब तक 50 लोगों को ये दिया गया है। किस फील्ड में ये दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, तो एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर दिया जाता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रेस, ऑक्यूपेशन, आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, कोई भी जेंडर से आते हो, आप अब अगर डिजर्विंग है तो भारत रत्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, किस फील्ड में, तो पहले जब ये शुरुआत करी गई थी तो ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस के फील्ड में दिया जाता था। और ये जो 2024 में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो दिया गया है, ये पब्लिक सर्विस के कैटेगरी में ही दिया गया है। लेकिन 2011 के दिसंबर महीने से भारत सरकार ने ये चीज़ें चेंज कर दी और अब कह दिया कि एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, किसी भी फील्ड में आपने अगर अपना एक्सेप्शनल सर्विस, परफॉर्मेंस या हाईएस्ट ऑर्डर या एक्सेप्शनल वर्क किया है तो उसके लिए आपको भारत सरकार भारत रत्न दे सकती है। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि द रिकमेंडेशन फॉर द अवार्ड, अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं, लेकिन इस अवार्ड को देते कौन है, प्रोवाइड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करके अपनी, मतलब कि प्रेसिडेंट के साइन का एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है इस अवार्ड के तहत। और फिर पीपल के लीफ के शेप का, जो पीपल का पत्ता होता है उसके तरह का मेडल आपको दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें पैसे भी दिए जाते हैं, तो नहीं, नो मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएशन विद द अवार्ड। इस अवार्ड में कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, इसमें एक सर्टिफिकेट होता है, इसको सनद कहते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर होता है, और एक पीपल लिप शेप्ड एक मेडल होता है। अभी मैं मेडल वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देख लीजिए, आप देख ही लीजिए, ये वाला जो है ये मेडल आपका हो जाएगा। और इसमें देखिए भारत रत्न है एक साइड में, और इसके पीछे बैक साइड में आपको यहाँ पे सत्यमेव जयते और ये भारत का, इंडिया का सिंबल आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर आ जाइए तो अब तक 50 को मिल चुका है, तो पहले किसको मिला था ये जानना भी ज़रूरी है। तो भारत रत्न के फर्स्ट रेसिपिएंट्स हैं 3 लोग, सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। सी राजागोपालाचारी जो हैं वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया थे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रोविंस ये रह चुके हैं। फिर सेकंड प्रेसिडेंट आप कहें तो सेकंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको भी 1954 में ही दिया गया था, क्योंकि 1954 में ही ये भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। फिर नोबेल प्राइज़ लॉरिएट, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है फिजिक्स में सीवी रमन को, आपको पता होगा, जो रमन इफ़ेक्ट, और रमन इफ़ेक्ट जिस दिन इन्वेंट किया था सीवी रमन ने, उसी दिन आपको पता होगा नेशनल साइंस डे भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यही सीवी रमन हैं जिनको 1954 में ही इन्हें ऑनर्ड किया गया था। तो 2024 में 2 लोगों को दिया गया है। इसके पहले 48 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। और हम अब बात करेंगे अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की, जो प्रेजेंट बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट चल रही है, कब आई, 2014 में। तो ये इन्होंने 7 अवार्ड्स यानी कि 7 भारत रत्न इन्होंने प्रदान किए हैं इस सरकार ने। और इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रोफेसर CN राव जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर CN राव, इनको 2014 में ये अवार्ड दिया गया था। 2014 में ही 2 लोगों को दिया गया था, एक सचिन तेंदुलकर, और फिर 2015 में 2 लोगों को दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित
मदन मोहन मालवीय, जो जिनको मरणोपरांत दिया गया था। मदन मोहन मालवीय वही हैं जिन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है जिन्होंने संस्थापना किया था। फिर नानाजी देशमुख, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। 2019 में 3 लोगों को इनफैक्ट दिया गया था। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका मरणोपरांत को दिया गया था। ये असम से हैं और ये संगीत फिल्म निर्देशक रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका। और फिर प्रणब मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, जिनको भी 2019 में दिया। तो ये 7 लोगों को पहले इस रूलिंग गवर्नमेंट ने दे चुकी है और अभी 2 और लोगों को देकर ये 9 लोगों को भारत रत्न ये प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब ब्रीफ में थोड़ा सा LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देखिए, जो RSS थी, यानी है एक्चुअली RSS को BJP से यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने तक का ये जो यात्रा है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लाल कृष्ण आडवाणी का। आप प्रेजेंट टाइम में जो भी भाजपा के नेता जो मौजूदा पीढ़ी भाजपा में देख रहे हो, उसमें 90% जो हैं, 90% नेता जो हैं, जैसे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के सियासी जीवन का यानी कि उनके ही यात्राओं से निकले हैं, उनके ही यात्राओं से तैयार किए गए हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी अपने सियासी यात्रा में काफ़ी सारे रथ यात्रा इन्होंने निकाली, जैसे जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर और सबसे कंट्रोवर्शियल रहा राम रथ यात्रा, वही जो आज राम मंदिर वहाँ पे बन गई। तो इसके लिए इन्होंने यात्रा निकाला था और अनफॉर्चुनेटली ये पूरा यात्रा कंप्लीट नहीं हो चुका था, क्योंकि बिहार में जब ये आए थे अपने रथ यात्रा को लेकर, तो यहाँ पे लालू यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनकी यात्रा को रोक कर इनको अरेस्ट कर लिया था। और बाकी हमने बताया ही, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये था भारत रत्न 2024। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।